आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो ना पाठ है, कोई लेसन नहीं है, ना ही कविता है और ना ही कोई कहानी है। ठीक है, ना ये कोई गद्यांश है। आज मैं आपको नया कुछ बताने वाली हूँ। आज क्या है, ये कहावतें मैं आपको सिखाने वाली हूँ जो एग्ज़ाम में आती हैं, और ये आपको अच्छी तरह से थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और उन कहावतों को समझना पड़ेगा। ठीक है, कहावतों को लोकोक्तियाँ भी कहते हैं। इसका अर्थ बताना पड़ता है और इसको वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है ना, मतलब इसका सेंटेंस बनाना पड़ता है। पहले इसका अर्थ बताना पड़ता है, फिर उसका सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अभी इसमें लिखा है, हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जिएं। जो तन मन धन से परोपकार करते हैं वे ही धन्य है। यदि अपने लिए जन्म लिया तो क्या किया। अगर इस शब्द को अपन को कुछ कहना है, मान लो कहावतों के शब्दों में बोलना है, तो कैसे कहेंगे कि अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। मतलब ये ऐसी कहावत है कि अगर हमें अपने लिए जीना है तो ठीक है, जीते हैं, लेकिन अगर तन मन धन से किसी को परोपकार करते हैं, यदि अपने लिए जीते हैं पर अगर हमें किसी के लिए कुछ करना है तो नहीं कर पाते, पर अपने लिए जीने को क्या बोलते हैं कि अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। इस तरह से ये इसके ऊपर कहावत चरितार्थ होती है। ठीक है, अभी आगे है, उपर्युक्त अनुच्छेद में अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है कहावत है जो अर्थ का पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला क्या है, स्वतंत्र वाक्य है, जिसका उपयोग किसी कही हुई बात के समर्थन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, कभी कभी हम बात करते हुए कोई कहावत बोलते हैं ना, उसी तरह से कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। लोग उस घटना से संबंध कोई पंक्ति गढ़ दिया करते हैं और तब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे उन पंक्ति को दोहराकर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं। जैसे यदि किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करें और प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए तो उसके बारे में कहा जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब काम आता नहीं और बहाने बनाते हैं ना, जब मतलब हमें वो चीज़ आती नहीं है और अपन बहाने बनाते हैं, तो उसके लिए क्या कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जनजीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है, तब उस अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, अब कहावत लोक से संबंधित है, इसलिए इसका नाम लोकोक्ति है। लोगों से संबंधित है, लोगों से संबंधित इसका नाम क्या है, लोकोक्ति है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक और उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित, उक्ति या कथन। लोक माने जगत में प्रसिद्ध, उक्ति माने कथन। ठीक है, कहा हुआ ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, लोकोक्ति या कहावत कहलाता है। ठीक है, लोकोक्ति या कहावत मानव के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई है। उसमें गागर में सागर अथवा बिंदु में सिंधु भरने का अद्भुत गुण होता है, जिसके प्रतीक से भाषा का सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट तथा प्रभावशाली हो जाता है। प्रमुख कहावतें, मतलब यहाँ पर बहुत सारी कहावतें दी हैं जो एग्ज़ाम में कोई भी कहावत आपके लिए आ सकती है इनमें से, या फिर कभी कभी बाहर से भी, है ना। इसलिए ये सारी कहावतें आपको समझ लेना है। बाद में ऐसा नहीं है कि इसका ये वाक्य में जो प्रयोग किया है वो ऐसा ही आपको करना है, परंतु ये है कि जैसे अंत भले का भला ये दिया है, मान लो चलो, तो यहाँ पर ये दिया है तो इसका क्या मतलब है कि अच्छे काम का परिणाम भी क्या होता है, अच्छा। अब इसमें ऐसे एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कि शैलेश कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण वह आज ऊंचे पद पर पहुंच गया। मतलब क्या इसके लिए क्या कहावत है कि अंत भले का भला। तो इस तरह से आप दूसरे शब्दों में इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हो, पर उसका जो अर्थ है, जैसे अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है, तो उसका अर्थ उसमें सही से स्पष्ट होना चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा। मतलब ये है कि आपको ये याद नहीं करना है पर समझना है। ठीक है, अंधे नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मतलब अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, मतलब शासक जो होता है वो अयोग्य होगा तो उसके कारण उसका प्रशासन भी कैसा होगा, अयोग्य।
ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो उसके कार्यालय है उसमें कर्मचारी काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ अधिकारी ही भ्रष्ट है, तो उसकी जनता भी भ्रष्ट होगी, और यहाँ पर जो भी उसका वो चलता है, साम्राज्य चलता है, वो भी भ्रष्ट ही होगा। तो मतलब टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ठीक है। अंधे पीसे कुत्ते खाएं, काम करे कोई और फल कोई और खाए, तो इसे क्या बोलते हैं, अंधे पीसे कुत्ते खाएं। इसका चरितार्थ ये होता है कि अंधे पीसते हैं तो कोई देखता नहीं है, उन्हें पता नहीं चलता, और उस समय कुत्ता आकर खाता है। मान लो ये कहावत इस तरह से बनाई गई है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि काम तो कोई और करता है और फल कोई और ले जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, कुत्ता पीसे अंधे पीसे कुत्ता खाए। ठीक है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इसका अर्थ ये है कि अगर कभी कभी बच्चे पढ़ाई नहीं करते और बाद में फिर सोचते हैं कि नहीं नहीं हमें तो प्रथम आना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, उसके लिए तो हमें शुरू से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हानि हो जाने पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है। तो आप कोई भी उदाहरण इसके लिए ले सकते हो, लेकिन उदाहरण अच्छी तरह से होना चाहिए। ठीक है। मार के पीछे भूत भागे, किसी की तरह से समस्या का हल करना, मतलब किसी भी तरह से समस्या का हल ढूंढने को क्या कहते हैं, कि मार के पीछे भूत भागे। ठीक है। अभी है आँख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब आँखों से गुणों के विरुद्ध नाम होना, मतलब जैसे नाम तो रखा है कि चलो मान लो कुछ ऐसा नाम रख दिया जो उसके नाम के अनुरूप ना हो कोई व्यक्ति, तो उसे क्या कहते हैं, आँख का अंधा नाम नयन सुख। गुणों के विरुद्ध नाम होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कि आँख का अंधा नाम नयन सुख है। फिर आगे है, आए थे हरि भक्त को लौटन लगे कपास, ओटन लगे कपास, मतलब अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। आए थे तो हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो मतलब अच्छे काम को छोड़ के हम जब कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसका कोई महत्व ही नहीं निकलता, तो उसे क्या बोलते हैं, कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ठीक है। आगे इसका शब्दों में, इसका वाक्य में प्रयोग भी है। एक पंथ दो काज, मतलब हम कभी कभी एक बार जाते हैं और दो तीन काम कर लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एक पंथ दो काज, एक साधन से दो काम करना। ठीक है। उसी तरह से अब आगे के पेज में, कंगाली में आटा गीला, मतलब मुसीबत में और मुसीबत आने को क्या कहते हैं, कंगाली में आटा गीला। आटा गीला मतलब कभी कभी अगर हमारे पास थोड़ा आटा होता है, तो हम अगर पानी ज़्यादा गिर जाए तो आटा ही नहीं है, तो फिर कैसे उसको सही करेंगे, उसको फिर कठोर कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है कि मुसीबत आई है और मुसीबत आ जाए तो क्या बोलते हैं, कंगाली में आटा गीला, गरीबी में आटा गीला। ठीक है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब दो व्यक्तियों की स्थिति में अंतर, एक तो राजा भोज और एक गंगू तेली जो एकदम गरीब है। ठीक है। उसके दोनों के बीच में अंतर, कभी ऐसा चरितार्थ होता है। ईश्वर की माया कहाँ धूप कहाँ छाया, कहीं छाया, मतलब भाग्य की विचित्रता। कोई तो इतना अमीर है और कोई इतना गरीब है कि उसको दो समय की रोटी भी नसीब नहीं होती। इस तरह से क्या है कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ठीक है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब एक तो करेला माने इतना दोषी व्यक्ति और ऊपर से उसमें और भी दोष लग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना, तो क्या बोलते हैं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब करेला तो कड़वा होता है और नीम चढ़ा, नीम भी कड़वा होता है, तो मतलब दोष के ऊपर और दोष। ठीक है। अभी है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है। छल कपट तथा चालाकी से एक ही बार काम कर निकालता है, मतलब छल कपट करो तो एक ही बार वो सफलता पाएगा, परंतु वो दूसरी बार सफल नहीं हो सकता। तो क्या है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। फिर आगे है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, मतलब जो लज्जित अपमानित व्यक्ति होता है वो इधर उधर अपना रोष प्रकट करता है, गुस्सा प्रकट करता है ना। जैसे बिल्ली कभी कभी गुस्सा होती है ना, खिसियानी माने गुस्सा हुई, चिड़ी हुई बिल्ली क्या करती है, खम्बे को चढ़ के, खम्बे को पकड़ के उसको नोचने की कोशिश करती है। तो इसके लिए क्या कहावत बनी है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। लज्जित या अपमानित व्यक्ति क्या करता है, इधर उधर गुस्सा प्रकट करता है, रोष प्रकट करना यानी गुस्सा दिखाता है। ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर, आसानी से जो चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो उनके लिए हमने क्या कहावत बनाई है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। जो चीज़ें हमें आराम से मिल जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कि घर की मुर्गी दाल बराबर। फिर है, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब 4 दिन यहाँ पर दिया है,
4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े समय का सुख होता है उसे क्या कहते हैं? 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब थोड़े दिनों का सुख उसे बोलते हैं 4 दिन की चांदनी। हमारे कभी कभी ऐसा होता है बहुत धन दौलत है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो धन दौलत किसी वजह से नष्ट हो जाती है, तो क्या बोलते हैं कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। छछूंदर के सिर में चमेली का तिल। अब इसका मतलब है कि छछूंदर को चमेली के तिल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, परंतु इसमें ये कहावत बनाई है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ें मिल जाना, तो उसके लिए हमने क्या कहा है कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अगर कभी कभी मान लो भूकंप आता है और इतने सारे व्यक्ति बच जाते हैं, पत्थरों के नीचे दबे रहते हैं, मलबे के नीचे, तो उसके लिए हम ये कहावत कह सकते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मतलब भगवान जिसका रक्षक है उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, अब आगे है डूबते को तिनके का सहारा, नाम बड़े दर्शन छोटे। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ठीक है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, होनहार बिरवान की होत चिकने पात, हाथ कंगन को आरसी क्या। इस तरह से ये कहावतें बहुत ही अच्छी हैं, आप 1-2 बार इनको अच्छी तरह से और सुनो, इसको पढ़ो, और आगे से ही अगर आपको ऐसा लगता है कि याद नहीं हो रहे हैं तो आप इनको एक बार लिखो और लिख के वाक्य में प्रयोग अपने आप करना है तो आप अच्छी बात है, आप कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो इससे आप वो लेके आइडिया लेके आप अच्छी तरह से उसको नोटबुक पे लिख लेना। ठीक है ना, ये सारी कहावतें क्योंकि एग्ज़ाम में ये आ सकती हैं।